गाड़ी आगे आज तमाम जमात की जमात पाते सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कई ती कई सोई वक्त जो आजाम ये तुम्हें ऑक्सीजन जरूरत है सी तो डॉक्टर मैंने सब देता कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कायदे कारवां चलाएंगे उमर साहब कायदे कारवां चलाएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो फैसला करूं तेरे डिसाइड करूं कि अगर एक जमात से जनरल से सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात को देखना है आपने वोट डालने के लिए इस बात के लिए निकलना है कि आपने ये दिखाना है बीजेपी वालों को कि आपने जो फैसला किया ये फैसला गलत था हम इस फैसले के खिलाफ हैं हम इसको नहीं मानते हैं और हमने कोई तशद्दुद नहीं करना है हमने कोई हड़ताल नहीं करनी है हमने कोई पत्थर नहीं मारना लेकिन हमने अपने वोट की ताकत से उनको ये जवाब देना है कि ये फैसला हमें नामंजूर है बड़ा मकसद जो आज के इलेक्शन में है वो ये मसला है इस मसले के लिए आपको वोट देना है और अगर इस मसले को कोई वहाँ हल कर सकता है वहाँ आपकी आवाज़ बुलंद कर सकता है तो वो एक ताकत कर सकती है ताकत के बगैर कोई नहीं कर सकती और वो ताकत अगर इस वक्त किसी जमात में है तो वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में है जो लखनऊ से लेकर लद्दाख तक उड़ी से लेकर पुंछ तक डोडा अभी आप कल देख रहे थे कल उमर साहब किश्तवाड़ में थे वहाँ कितने लोग आए हैं तो लोग ये समझते हैं कि अगर इस वक्त इस चीज़ को कोई मुकाबला कर सकता है हमारे हकूक का कोई तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है हमारे हकूक कोई वापस दिला सकता है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीड तो हमें उम्मीदवार वोट चाहिए जो न सिर्फ अनंतनाग के और इस इलाके के 11 असेंबली हलकों के लोगों की नुमाइंदगी कर सके लेकिन उसके साथ साथ पहाड़ की दूसरी तरफ जो 7 असेंबली हलके हैं उन लोगों को भी लगना चाहिए कि हाँ जनाब ये मेंबर पार्लियामेंट हमारा भी है और जब हमने तमाम अपने साथियों पर नजर लगाई हमने ये देखा मेहरबानी करके आपको जब हमने अपने तमाम साथियों की तरफ नजर उठा के देखा तो हमने देखा ना कि सियासी ताकत तो सबों में है अब आप देखें सकीना यत्तू इनमें कौन सी कमी है बशीर वीरी साहब में कौन सी कमी है अल्ताफ कल्लू साहब में कौन सी कमी है हमारे सैयद तौकीर साहब में कौन सी कमी है हुसैन साहब में कौन सी कमी है अपने आप में ये भी इस इलेक्शन के लिए शानदार उम्मीदवार के तौर पे हम लोगों के सामने पेश कर सकते थे लेकिन जहां पे इन लोगों की सियासी ताकत है वहां पे इनके बरक्स में अगर आप मियां अल्ताफ साहब को देखें तो एक तरफ से तो मियां साहब में सियासी ताकत तो है ही है लेकिन हम एक ऐसा जंग लड़ रहे हैं हम एक ऐसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं हम ऐसे हालात से आज मुकाबला कर रहे हैं जहां सिर्फ इन ताकतों का मुकाबला हम सियासी ताकत से नहीं कर सकते हमें इसमें रूहानी ताकत की भी जरूरत थी और उस रूहानी ताकत के लिए हमें उम्मीदवार एक ही नजर आया जिसमें एक तरफ तराजू में सियासी ताकत और दूसरे तरफ तराजू में रूहानी ताकत और वो हमारे मियां अल्ताफ साहब थे क्योंकि सियासी लड़ाई हम लड़ेंगे सियासी ताकत तो है हम में से किसी में सियासी ताकत की कमी नहीं है लेकिन हम में से एक ही उम्मीदवार है जो ये दावा कर सकती है कि हम में सियासी ताकत भी है और हम में रूहानी ताकत भी है और वो हमारे मियां अल्ताफ साहब हैं हकीकत ये है कि 2019 के फैसले के बाद मियां साहब जो है वो इलेक्शन लड़ने के इतने हक में नहीं थे ये सच्चाई है जिस तरह मैंने कहा है कि इन मौजूदा हालात में मैं एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता हूं जिस तरह हमारे आगा रुहुल्लाह साहब ने कहा कि मौजूदा हालात में वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे इसी तरह मियां साहब भी वो इलेक्शन लड़ने के ये इसमें नहीं थे लेकिन हालात को देखते हुए ये देखते हुए कि हमें आगे जो लड़ाई लड़नी है
उसके लिए इनका मैदान में उतरना बहुत ज्यादा जरूरी था और इसलिए आज मियां अल्ताफ साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के तौर पे अब नामजद उम्मीदवार जो है उन्होंने आज कागज भरे हैं इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जब वोट डालने 7 तारीख को ना वोट 7 तारीख मई को जब वोट डालने होंगे तो यहाँ के लोग जो है अपनी कीमती वोट से जनाब मियां साहब को नवाजेंगे। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।